वेलकम बैक। शहरनामे का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म हो गई। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने वाले परदेसियों की वापसी शुरू हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरियों हिस्सों रोज़गार के लिए जाने वाले टेंडो मोहम्मद खान वाबस्ता अफराद ईद की छुट्टियां अपने प्यारों के साथ गुजार कर अब वापस जाना शुरू हो गए हैं, जिसके बायस बहुत से अड्डों पर रश हो गया है। तो दूसरी जानब ट्रांसपोर्टर्स ने भी मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है और वापस जाने वाले परदेसियों से ज़ायद किराया वसूल किया जा रहा है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इस हवाले से मुश्किलात का सामना पेश किया है। जल में ईद उल फितर के दिन रेस्क्यू एहलकार अवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहे और मजमूई तौर पर 244 अफराद को रेस्क्यू किया गया। ईद उल फितर के मौके पर जहां लोग अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ थे, वहीं पर रेस्क्यू अवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहे। रेस्क्यू एहलकार दिन रात 24 घंटे अवाम की खिदमत के लिए अपनी खदमात पेश करते रहे। ईद के तीनों दिनों में 233 एमरजेंसीज पर रिस्पॉन्स करके 244 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से 72 अफराद को मौके पर ही फर्स्ट एड फराहम की गई, जबकि 163 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सईद अहमद का कहना था कि ज़िला भर में ईद उल फितर के मौके पर रेस्क्यूज़ ने एहसन तरीके से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम दौरान ड्राइविंग या मोटर साइकिल चलाते हुए सेफ्टी असूलों की पैरवी करें ताकि हादसे से महफूज रहा जा सके। सादकाबाद अहमदपुर रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसे में साइकिल सवार और ट्रेलर के तसादुम के नतीजे में एक शख्स वाक़े पर ही जाँ बहक, 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। सादकाबाद अहमदपुर लम्बा रोड पर जहां रेस्क्यू पर के मुताबिक मोटरसाइकिल और ट्रेलर के माबैन तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं, जिसमें एक नौजवान की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू 111 की टीम ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडीज़ और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से 6 कैनालों के खिलाफ मुश्तइल ब्रादर रैली निकाली गई। सूबाई मुशीर जुनैद बुलंद की क़यादत में निकाली गई मुनीर समेत ज़िला ईददारों समेत कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। हरीपुर खास में पीपल्स पार्टी क़यादत की हिदायत पर सूबाई मुशीर जुनैद बुलंद, मेयर अब्दुर्रऊफ़ गौरी की क़यादत में स्टेट लाइफ रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली में ख़वातीन कारकुनान के साथ मर्द कारकुनान की एक बड़ी तादाद शरीक थी। रैली में शामिल कारकुनान 6 कैनाल नामंजूर के नारे लगाते रहे। रैली से खिताब करते हुए सूबाई मुशीर जुनैद बुलंद मेयर अब्दुर्रऊफ़ गौरी का कहना था कि पीपल्स पार्टी के आलाबाग टाइम के जिस तरह मुखालिफ थी, इसी तरह सिंध दरियाए निकलने वाले 6 कैनालों को पीपल्स पार्टी की क़यादत के 6 कैनालों को नामंजूर कर चुकी है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी क़यादत की जानिब से 6 कैनालों के खिलाफ करारदाद मंजूर करा चुकी है। इस मौके पर कारकुनान शदीद नारेबाजी भी करते रहे। सखर में पानी की किल्लत और नए कैनालों के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने रैली निकाली। रैली की क़यादत सिंध हुकूमत के तर्जमान और मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान शेख ने की। रैली के शुरा ने सिंध पर डाकू नामंजूर और पंजाब तुझसे दंगल होगा जैसे नारे लगाए। रैली के शुरा से खिताब करते हुए बैरिस्टर अरसलान शेख ने कहा कि पूरे पाकिस्तान ख़ास तौर पर सिंध इस वक्त शदीद पानी की किल्लत का शिकार है। ये किल्लत कुदरती अवामिल जैसे कम बारिशों और देर से सर्दी पड़ने की वजह से पैदा हुई है, न कि नए कैनालों की वजह से। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने
ग्रेटर थल कैनाल 2 और चालिस्तान कैनाल मंसूबे बजट में शामिल किए हैं, लेकिन इनकी मंजूरी एक्टिंग से नहीं हुई और इन पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी किसी भी नए कैनाल की तामीर की इजाज़त नहीं देंगे। पानी की तकसीम आइन के मुताबिक मुश्तरका मफादात कौंसिल के तहत होगी और इस पर फैसला किसी मखसूस इदारे या हुकूमत के ज़रिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने अरसर के किरदार पर भी सवालात उठाए और कहा कि ये इदारा 1991 के पानी की तकसीम के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए बनाया गया था, न कि किसी अपनी मर्ज़ी से पानी देने के बारे में या रोकने के लिए। पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि दरियाए सतलज से पानी हासिल करने की जो नाकाबिले फ़हम है, क्योंकि 1960 के सिंतास मुआहदे के तहत अब भारत को दे दिया गया था और पाकिस्तान का इस पर सिर्फ सैलाबी पानी के वक्त महदूद और इख्तियार है। रैली के अख्ताम पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने ऐलान किया कि सिंध के पानी पर किसी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर किसी भी गैर कानूनी कैनाल की तामीर को रोका जाएगा। सादकाबाद अहमदपुर रवायती रोड पर खौफनाक कार एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल सवार और ट्रेलर के माबैन तसादुम हुआ। एक शख्स वाक़े पर ही जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या हादसा पेश आया सादिकाबाद अहमदपुर लम्हा रोड पर, जहां पर रेस्क्यू 1112 के मुताबिक मोटरसाइकिल ट्रेलर के माबैन तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं, जिसमें एक नौजवान की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू 1122 ओकाड़ा को ईद उल फितर की तातीलात के दौरान 2484 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें 67 एमरजेंसी कॉल्स थी। एमरजेंसी कॉल्स में 203 रोड ट्रैफिक हादसात, 406 मेडिकल, 9 आग लगने के वाक़यात, जबकि 17 क्राइम और 36 मुतफिक टीम के हादसात शामिल थे। तहसील ओकाड़ा में 446 एमरजेंसी में 485 अफराद को सर्विस फराम की गई, जिनमें 121 रोड ट्रैफिक हादसा, 281 मेडिकल, 6 आग लगने के वाक़यात, 11 क्राइम और 27 दीगर वाक़यात शामिल हैं। पेशेंट रेफरल सिस्टम के तहत ज़िला भर में 23 मरीज़ों को बेहतर तिब्बी इमदाद के हसूल के लिए मुंतकिल कर दिया गया। 12 मरीज़ों को ज़िला भर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल ओकाड़ा मुंतकिल किया गया, जबकि 11 अफराद को बेहतर तिब्बी इमदाद के हसूल के लिए रेस्क्यू 1122 के तरबियत याफ्ता अमले के ज़ेरे निगरानी दूसरे अजला के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। SHO थाना सिटी कबीरवाला चौधरी अब्दुल रहमान गुल की अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। DPO खानेवाल इस्माइल रहमान खड़ की सरबराही में थाना सिटी कबीरवाला केस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इकराम उर्फ काका से 11 किलोग्राम मंशियात बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। DPO खानेवाल की जानिब से चौधरी अब्दुल रहमान गुल और हमराही टीम को शाबाश दी गई। इस मौके पर SHO का कहना था कि मंशियात का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। ऐसे नासूरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ज़िला खानेवाल को हादसा से बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खड़क की हिदायत पर DP ट्रैफिक पुलिस मकबुल इस्लाम की जानिब से हेलमेट का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं। मज़ीद जानते इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीम से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। खानेवाल को हादसा से बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क की हदायत पर DSP ट्रैफिक पुलिस मजहरुल इस्लाम की जानिब से हेलमेट का इस्तेमाल ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो बात करते हैं, बताइएगा आप रोजाना की बुनियाद पर हेलमेट का जो इस्तेमाल नहीं करे और हमें देखने को आ रहा है ईद उल फितर पे सर बहुत ज़्यादा हादसा पेश आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे खानेवाल की आवाम को? मेरा ये मैसेज है, खानेवाल की आवाम बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है, समझदार लोग हैं, लेकिन ये हेलमेट बेसिकली एक कैंपेन नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग एक्टिविटी है। आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, मौसम को एक तरफ रखकर कि जो भी बंदा मोटरसाइकिल पे बैठेगा, इंशाल्लाह इन्फोर्समेंट बढ़ाई है हमने। ईद के बाद अब आपको वाज़े फ़र्क नज़र भी आएगा। अपने बच्चों को आप समझाएं, उनको कहें कि बगैर हेलमेट, ये घर से तरबियत होना ज़रूरी है कि घर से माँ बाप इस चीज़ को इंश्योर करें कि कोई भी बच्चा हमारा बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा। और इससे एक तो ये फ़ायदा कि माँ बाप एक बच्चे पर इतनी मेहनत करते हैं,
बच्चे कम उम्र होते हैं, उनको अकल नहीं होती, वो इतना शऊर नहीं होता, वो उनको नहीं पता होता कि उनको जो भी अगर खुदा न खास्ता हादसा होता है, उसमें कोई नुकसान होता है, तो माँ बाप किस कर्ब से गुजरते हैं। जी, आपने बात सुनी डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मजहर इस्लाम का ये कहना था कि मेरा खाने वाले के शहरी को ये पैगाम है कि अपनी जानों की हिफाजत करें, अपनी जानों को महफूज बनाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि उनको जुर्माना करके उनको नसीहत दी जाए। और इनका ये कहना था कि वालिदैन को ये मेरा पैगाम, और स्कूलों में भी जाकर लेक्चर दिए जा रहे हैं, कम उम्र बच्चे को मोटरसाइकिल बिल्कुल ना दें जो हादसे का सबब पेश आए। जी, महकमा हेल्थ और पॉपुलेशन डीजी खान के ज़ेर एहतमाम शादी से पहले मुशावरत के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिससे ज़िला ऑफिसर ब्यूरो आबादी अनाम मेहंदी लगारी, CEO हेल्थ मोहम्मद फयाज़ मेगन, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक कैशंस मोहम्मद जुनैद जतोई, AC हेडक्वार्टर नज़र हुसैन कोराई, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मोहम्मद फयाज़ मुनीबुर रहमान और दीगर ने खिताब करते हुए वसाइल के मुताबिक ख़ानदान की तश्कील के लिए तरगीब दी। ज़िला ऑफिसर बहबूदाबादी डेरा गाजी खान आगा मेहदी लगारी ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि वसाइल कम और आबादी ज़्यादा होने से मुआशरती मसाइल जन्म लेते हैं। ख़ानदान को वसाइल के मुताबिक वुसअत देना होगी। CCO हेल्थ डॉक्टर फयाज़ मेकन, AC हेडक्वार्टर नज़र हुसैन दुरानी, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मोहम्मद जुनैद जतोई, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मोहम्मद फयाज, डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक मुनीबुर रहमान, सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार मलिक सिराज अहमद सयाल, रियाज जाजिब, उलमा खिताब डॉक्टर और दीगर मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में हर बच्चे की तालीम, तरबियत समेत बुनियादी हकूक़ की फराहमी पर जोर देते हुए कहा कि वसाइल के मुताबिक ख़ानदान की तश्कील देने से हर फ़र्द को उनके बुनियादी हकूक़ दिए जा सकते हैं। बेहंगम आबादी से मसाइल जन्म लेते हैं। इस मौजू में मेहमानों पर मुंतज़मीन और महकमा मर्द और ख़वातीन में तारीफ़ी और यादगारी शील्ड और असनाद पेश की गईं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNC HO प्रोग्राम डॉक्टर इकराम लगारी ने भी खिताब किया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक पंजाब भर में तालीम के हवाले से अहम इजलास किया गया। इजलास के मुताबिक हमको बता रहे हैं कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ ने बच्चों के शोरकोट में हर माह की पहली 2 तारीखों को मुकम्मल कचहरी लगाई जाएगी। यहाँ आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ तकरीब से खिताब कर रही हैं और वो बता रही हैं कि 2 तारीखों की खुली कचहरी से मुनक़िद की जाती है। आज भी डिप्टी कमिश्नर जंग अली अब्बास बंदर की ज़ेर निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर असफन यार की क़यादत में ये कचहरी लगाई गई, जहाँ शहरियों के मसाइल मौके पर हल किए जाएंगे। शोरकोट में अवामी सहूलत के पेश नज़र एक बार फिर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहाँ रेवेन्यू अफसरान और फील्ड असनाफ समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के नुमाइंदे मौजूद रहे। शहरियों ने अपनी शिकायत पेश की, जिन्हें फौरी तौर पर हल करने के अहकाम जारी किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट असफन यार का कहना था कि मुकम्मल कचहरी का मकसद आवाम की फौरी रिलीफ फराहम कर रहे हैं। इनका मज़ीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के अहकाम के मुताबिक अवामी मसाइल का बर वक्त हल यकीनी बनाया जाए। अवामी हलकों ने ज़िला इंतज़ामिया के इस इक़दाम को सराहा और उम्मीद ज़ाहिर की कि इस सिलसिला मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। राजनपुर के नवाही इलाके में पुलिस ने मुकाबले के दौरान एक डाकू को हिरासत में ले लिया। कब्जे से 30 लाख रुपए मालियत की नकदी बरामद कर ली गई। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। थाना उमरकोट की हदूद मौजरा कादरा में पुलिस मुकाबला हुआ। मकामी पुलिस मुकदमा नंबर 50/25 में गिरफ्तार मुलजिम जावेद वल्द हजूर बाश गुपांग की निशानदही पर डकैती शुदा ट्रैक्टर मालियती 30 लाख रुपए बरामदगी के लिए गई। इस ट्रैक्टर बरामद करके वापस आ रही थी कि मुलजिम के साथियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस की जानिब से हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की गई। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला काफी देर तक जारी रहा।
बाकी मुलजमान जंगल की आड़ में फरार होने में कामयाब, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन SHO ख्वाजा शाहिद की सरबराही में जारी है। दौरान तलाश मुकाबला की जगह से डाकू का साथी साजिद हुसैन वल्द इब्राहिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में पाया गया, जिसे पिस्टल 30 बोर समेत हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जख्मी मुलजिम साजिद हुसैन वल्द इब्राहिम पुलिस को डकैती, राबरी और दीगर दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। इस मौके पर DPO राजनपुर फारूक अमजद का कहना था कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ आहने हाथों से निपटा जाएगा। चोर और डकैत गैंग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कैमरा टीम के साथ AD आमिर तहीम, मेट्रो वन न्यूज, राजनपुर। हाफिजाबाद में मौसम बहार की आमद के साथ ही फूलों की पौधों की नर्सरियां सज गईं। तफसीलात जानते हैं हाफिजाबाद से मोहम्मद बिलाल की इस रिपोर्ट में। मौसम बहार के आते ही हर तरफ रंग बिरंगे फूल नजर आते हैं, इसीलिए शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर नर्सरियां सज गई हैं, जहां कुदरत के शाहकार मुख्तलिफ किस्म के फूल और पौधे लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मौसम बहार की आमद है, घर के बगीचों नूं और लान नूं सजाने वास्ते मुख्तलिफ फुलदार और खुशबूदार पौधे असी खरीदन ये नर्सरी दे विच आए हां ताकि अपने घर नूं डेकोरेट किया जाए। शहरियों का कहना है कि पौधे और फूल न सिर्फ खूबसूरती में बेमिसाल इजाफा करते हैं, बल्कि ऑक्सीजन का भी खजाना है, जिन्हें देखकर हर किस्म की टेंशन दूर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये बहार का मौसम है। बहार के मौसम में पौधे लगाने चाहिए, घरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, जहाँ भी कोई ग्राउंड मिले वहाँ पौधे लगाने चाहिए। ये जो पौधे हैं ये ज़िंदगी की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। शहरियों का कहना है कि वो आउटडोर पौधे भी खरीदते हैं जो हमेशा ताजगी का एहसास दिलाते हैं। मौसम बहार के शुरू होते ही लोग अपने घरों में पौधे लगाते हैं, जो प्यारे नबी की सुन्नत भी है। मौसम बहार की आमद के शुरू होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने नर्सरियों का रुख कर लिया है, जहां वो अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़साम के फूल खरीद रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, मेट्रो वन न्यूज़, हाफिजाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे, हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे और बताएंगे कि मंचनाबाद रोड पर डाइवो बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए। हादसा स्टीयरिंग ब्लॉक होने की वजह से पेश आया, जिसकी वजह से बस बेकाबू होकर उलट गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। 9 जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि एक जख्मी को मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की और बस में फंसे मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाला। जायबकुआ पर पुलिस और इमदादी टीमें मौजूद हैं, जबकि हादसे की मजीद तहकीकात जारी हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस तेज़ रफ्तारी के बायस बेकाबू हुई, ताहम हतमी रिपोर्ट तहकीकात के बाद जारी की जाएगी। हुकाम ने शहरियों से एहतियात बरतने और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की अपील की है, ताकि ऐसे हादसा से बचा जा सके। पत्तोकी के होनहार तालिब इल्म तलहा साजिद ने ई-कैट के इम्तहान में पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। कामयाबी पर वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने वालिदैन और असतिज़ात को मुबारकबाद दी। मज़ीद देखते हैं आमिर मलिक की रिपोर्ट। पत्तोकी के रहायशी होनहार तालिब इल्म तलहा साजिद ने ई-कैट के इम्तहान में 400 में से 396 नंबर हासिल करके पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। तलहा साजिद ने पंजाब भर में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर तरीक रकम कर दी। तलहा का कहना है कि यह सब मेरे वालिदैन की दुआओं और टीचर की मेहनत का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ई-कैट में 400 में से 396 नंबर हासिल करके टॉप स्कोरर का टाइटल अपने नाम किया है। तारीख में पहली दफ़ा किसी के इतने नंबर आए हैं ई-कैट में। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहता हूं और इस नई फील्ड को पाकिस्तान में फ़रोग़ देकर मुल्कों को उनकी खिदमत करना चाहता हूं। अल्लाह के हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि जिसने ये शानदार कामयाबी हमारे बेटे को अता फरमाई। हमें उस पर फ़ख्र है, ना सिर्फ हमें फ़ख्र है बल्कि पूरे ख़ानदान और पूरे इलाका के लिए ये फ़ख्र की बात है। और ये इसमें इसके साजा की मेहनत भी शामिल है और इसकी अपनी भी बहुत मेहनत शामिल है।
अल्लाह इसको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। तलहा का मजीद कहना है कि आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना लोहा मनवा कर मुल्क व कौम का नाम दुनिया भर में रोशन करेगा। इस बेहतरीन कामयाबी पर वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात ने मुबारकबाद पेश की। कैमरा टीम के साथ आमर अली मलक, मेट्रो 1 न्यूज़, पत्तों की। हाफिजाबाद मुसाफिरों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़, मिलावट माफिया की शामत आ गई। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों का हाफिजाबाद सुखेगी सर्विस एरिया पर पिंडी भटियां इंटरचेंज पर क्रैकडाउन किया गया। 10 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, एक की प्रोडक्शन बंद, 5 को 1,30,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। भारी मिकदार में ममनुआ एक्सपायर्ड अशिया मौके पर तल्फ कर दी गईं। ईद उल फितर गुजर गई मगर अवाम का जोश व खरोश कम न हुआ। शहरियों ने चौथे रोज़ भी बलोची बाज़ारों पर रक्स करके समा बांध दिया। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी, डेरा गाजी खान जनूबी पंजाब का आखिरी जिला है। यहाँ की अवाम ईद और त्योहारों पर मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम करते नजर आते हैं। ईद का त्यौहार और बलोची झुमर ना हो ये मुमकिन नहीं। डेरा गाजी खान वसीम की सियासी और समाजी शख्सियत हाजी हजूर बख्श मिटाक ने ईद के चौथे रोज अवाम की फरमाइश पर मशहूर टिकटॉकर और जोमरी खलील अहमद साबकी को अपने पेट्रोल पंप पर बुलाया। बलोची सकाफत के मुताबिक काफी देर तक झुमर का प्रोग्राम चलता रहा। अवाम ने भी वहाँ पर बहुत एंजॉय किया। खलील अहमद साहब की ने अवाम का दिल जीता और नोटों की भी बरसात की गई। हाजी हजूर बख्श मिटाक के 2 बेटे झूमर पार्टी पर नोटों की बरसात करते नजर आए। इस मौका पर खलील अहमद साहब का कहना था कि डेरा गाजी खान अवाम बहुत प्यार करने वाली है। मैं हाजी हजूर बख्श मिटाक और उनके बेटों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत और प्यार दिया। मैं हमेशा याद रखूंगा। हाजी हजूर बख्श मिटाक ने हमेशा गरीब अवाम से प्यार किया और इनकी जरूरत ख्वाहिशों को भी पूरा किया। हाजी हजूर बख्श मिटाक ने गरीब हमदर्द और पूरे माह रमजान में 30,000 से ज्यादा लोगों में राशन भी तकसीम किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाजी हजूर बख्श मिटाक का कहना था कि मैं फिर पार्टी का सपोर्टर हूँ और रहूंगा। मैं साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद के साथ खड़ा हूँ और इन्हीं के साथ ही खड़ा रहूंगा। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा जब पंजाब और मरकज में पीपल पार्टी की हुकूमत होगी, क्योंकि पीपल पार्टी अवाम की पार्टी है। आखिर में उन्होंने जीवे जीवे भुट्टो के नारे भी लगवाए। हाजी मोहम्मद सईद गिंदी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। शहरियों के नॉन स्टॉप सैर सपाटे जारी हैं। नारोवाल के शहरियों ने बड़ी तादाद में रेस्टोरेंट और मुख्तलिफ फूड्स पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी मज़ेदार चटखारे खाने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान बताएगा। ईद के तीसरे रोज़ भी शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट का रुख कर लिया है। आइए जानते हैं, मेरे साथ कुछ फैमिलीज़ और बच्चे मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि उन्होंने कैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ फूड पॉइंट पर। जी, हम सुबह से आए हुए थे। पहले हमने पार्क का रुख किया हुआ था। वो पार्क में हमने अपने बच्चों को झूले और वहाँ पे गोलगप्पे थे और चाट वगैरह थी। उधर से बोतल और लेज़ बच्चों ने खाई है। और उसके बाद वो तंग करने लगे कि हमने जनाब पिज़्ज़ा खाना है। तो हमने एक रेस्टोरेंट पे आए थे तो इधर हमने पिज़्ज़ा खाया तो हमने बहुत मज़ा आया। तो हमने ईद का तीसरा रोज़ जो है ना वो बहुत अच्छे से इंजॉय किया है। भाईजान ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾਰਵਲ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ पिज़्ज़ा वगैरह टेस्ट ਕਰਨ आए ਆ। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, उनका यही कहना था कि तीसरे रोज़ भी हमने खूब इंजॉय किया है और इस वक्त हमने फूड पॉइंट पर भी खूब इंजॉय किया है। जी, ईद उल फितर के रोज़ कसूर में सफाई के बेहतरीन इंतजाम पर डिप्टी कमिश्नर कसूर ने साफ़ सुथरा पंजाब कसूर के वर्कर्स में मिठाइयाँ तकसीम की।
قصور ستھرا پنجاب کے ورکرز عید الفطر کے 2 روز شہر کے صاف رکھنے میں جوش و جذبے کے ساتھ دکھائی دیتے رہے۔ آج تیسرے روز ڈپٹی کمشنر عمران علی نے مٹھائیاں تقسیم کی اور اس موقع پر ڈپٹی کمشنر قصور نے میڈیا ٹاک بھی کی اور قصور کے سینئر صحافی مہر عبدالرحمان کی نشاندہی پر ڈپٹی کمشنر عمران علی نے فوری ایکشن لیا اور سینٹری ورکرز اور ٹیم کے ساتھ لے کر صفائی کا حکم دیا اور آئندہ کے لیے محتاط رہنے کی ہدایت دی۔ ڈپٹی کمشنر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نوکری کو بطور خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ مدر ٹریفک حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق 3 زخمی ہو گئے۔ تینا کے نواحی علاقے میں تیز رفتاری کے باعث 2 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ہلاک اور زخمی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ننکانہ صاحب تھانہ برادری پر چوکی کی حدود میں دہاڑی کے ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ ننکانہ صاحب ڈکیتی کی رہائشی جوان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنی خالہ زینب بی بی کو چھوڑنے موڑکھنڈ جا رہا تھا۔ ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا اور مسلح ڈاکو نے اسلحے کے زور پر سرعام جرمانے والا روز پر زبردستی روک کر گن پوائنٹس پر لوٹ لیا۔ ڈاکو نے شہریوں سے 85,000 کی نقدی موبائل سمیت لوٹ لی۔ 70 موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ ڈاکو کے ہاتھوں سے نکلنے اور زخمی ہونے والے شخص کی شناخت ملک عامر کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمی شخص کو فوری طور پر ریسکیو 1122 نے طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ننکانہ صاحب منتقل کر دیا۔ جہانیہ کچہری روڈ پر تیز رفتار بس کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر، 16 سال کا نوجوان موقع پر جاں بحق۔ جاں بحق ہونے والے کی شناخت سلمان علی ولد عبدالرحمان کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے ڈیڈ باڈی کو پولیس کارروائی کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جہانیہ منتقل کر دیا۔ شاہنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔